हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन डेरिवेशन हम लोगों को करने, तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और वो तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। पहला डेरिवेशन क्या है बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? अगर यहाँ पे एक बॉडी है और उसको कुछ इस तरह से अगर फेंक दिया जाए, एक बॉडी को अगर ऐसे फेंक दे रहे हो तो वो इस तरह से ऐसा एक पाथ लेगा, पैराबोलिक पाथ लेगा। इस टाइप के मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अगर थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से आप एक बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंक दिए हो तो वो कुछ इस तरह से मोशन शो करेगा, बॉडी का पाथ कुछ इस तरह का होगा। तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तीन टर्म हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला, बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगाया, इस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। दूसरा, बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंचा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये डिस्टेंस कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। और तीसरा, मैक्सिमम हाइट कितना था, जैसे बॉडी जब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मैक्सिमम हाइट इस हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम हाइट कितना है, मेरे ख्याल से इतना है। ये है h। ठीक है, हम लोगों को तीन चीज पता करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, तीसरा मैक्सिमम हाइट कितना है। ये तीन डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग जब तक पढ़ रहे हैं, दो पॉइंट हम लोगों को पता होना चाहिए। पहला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होता है, ये आप याद रखोगे, ये ऑलवेज होता है। ठीक है। दूसरा, अगर वाई डायरेक्शन में देखो, एक बॉडी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इसका मतलब कि बॉडी का एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा। दूसरा, जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी का कुछ ना कुछ वेट है, कहीं पे भी बॉडी रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, बॉडी का वेट नीचे की तरफ है, मतलब नीचे वाई डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स है, तो एक्सेलरेशन भी आएगा। और ये फोर्स मेनली कौन सा टाइप का फोर्स है? ये वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन हमेशा g के बराबर होगा। अब ये g पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, हम लोग देख लेंगे। पॉजिटिव कब होगा? जब एक्सेलरेशन होगा, मतलब कि जब स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो डिक्रीज करता है, तो नेगेटिव लेंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने में इंक्रीज करेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हैं तो इंक्रीज करेगा, मतलब जी पॉजिटिव लेंगे। सो मेनली नेगेटिव जी हम लोग मैक्सिमम टाइम लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हैं। या ये पॉजिटिव भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो हम लोगों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेंगे, और घट रहा है तो नेगेटिव लेंगे। एक और तरीका है लेने का, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी जी को जानते हैं कि जी अगर नीचे की तरफ है, हमेशा जी नीचे की तरफ है तो जी नेगेटिव होगा। खैर, जैसे भी आपको याद रखना है रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी से डिनोट करते हैं। ये कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्या यहां से यहां तक बॉडी को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, ये हम लोग निकाल ले। टाइम ऑफ एसेंड इसे कहेंगे टी। यहां से मैक्सिमम हाइट पहुंचने में बॉडी को जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ एसेंड। और यहां से इस ग्राउंड पे पहुंचने में बॉडी को जितना टाइम लगेगा उसे कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंड। और अच्छी बात यह है कि टाइम ऑफ एसेंड जितना होगा टाइम ऑफ डिसेंड उतना ही होगा। अगर हम लोग टाइम ऑफ एसेंड निकाल ले, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे या t प्लस टी कर दे, तो हम लोगों को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। हम लोग यहाँ से यहाँ तक का सीन देखते हैं। ठीक है, क्या हम लोग ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इस इक्वेशन को अगर हम लोग अलोंग x ले, ठीक है, तो हम लोगों का ax ये तो 0 होता है, तो यहां से हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। क्या हम लोग सेम इक्वेशन को अलोंग y ले सकते हैं? देखिए, अब कुछ हम लोगों को मिलेगा। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे बॉडी का y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाता है।
एट मैक्सिमम हाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी वाई क्या होता है, जीरो होता है। इसका रीजन क्या है कि अगर वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या कर रहा है, बॉडी को ऊपर लेके जा रहा है, राइट। यहाँ से यहाँ पे कुछ ना कुछ वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा। अगर यू वेलोसिटी से छोड़े है तो एक्स डायरेक्शन में कुछ इसका कंपोनेंट होगा, वाई डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट होगा। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट को यू एक्स कहेंगे और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट को यू वाई कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी घटते 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 मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो हो जाए। अगर जीरो नहीं होगा तो ये थोड़ा और ज्यादा ऊपर जाता है, राइट, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट है, इतना ही ऊपर गया है, इसका मतलब यहाँ पे वी वाई क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद फिर वी वाई ऐसे आएगा धीरे धीरे, फिर वी वाई बढ़ने लगे और ये बॉडी को नीचे लेके आएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। सो मैक्सिमम हाइट पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ है, ये जीरो है, इक्वल टू यू वाई क्या होगा, ये होगा, ये यू है, ये थीटा है, तो यू वाई को क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक बॉडी दोनों हिसाब से देख सकते हैं। अगर वेट को देखें तो वेट नीचे की तरफ है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर जाए तो यहाँ से भी g इक्वल टू क्या लेना होगा, नेगेटिव g लेना होगा, मतलब ए वाई इक्वल टू नेगेटिव जी लेना होगा। या आप ये सोचिए कि बॉडी यहाँ से यहाँ तक गया है तो वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी बढ़ा है या घटा है, वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है, घटा है। जब घटता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, रिटार्डेशन हो जाता है। तो ए वाई यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे इनटू टी। तो यहाँ से हम लोगों को टाइम ऑफ एसेंट मिल जाएगा टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब टाइम ऑफ एसेंट अगर इतना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, सोच के देखिए, यहां पे लिख दे। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी इक्वल टू हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों तो सेम है, तो 2 इंटू टी हो जाएगा। दैट मीन्स टी इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू टी, स्मॉल टी का वैल्यू ये है, सो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये एक्सप्रेशन है। पॉज करके लिखना चाहे तो जल्दी से लिख लीजिए, इरेज कर दे, ओके। सो हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन मिला, कैपिटल टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन, जहां पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे फेंका गया है, u है इनिशियल वेलोसिटी, थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितना एंगल पे फेंका गया, ठीक है। सो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हम लोगों का डेरिवेशन है हॉरिजॉन्टल रेंज। सो नंबर 2, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये क्या होता है, सो हॉरिजॉन्टल रेंज तो ये वाला डिस्टेंस है, राइट, ये वाला डिस्टेंस है। सो क्या हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज कर ले, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सोच के देखिए, ये डिस्टेंस आने के लिए आपको अलोंग एक्स लेना होगा या अलोंग वाई लेना होगा, ये एक्स वाला डिस्टेंस है ना, सो अलोंग एक्स ले लिए, और अलोंग एक्स लेते ही ए सफिक्स एक्स क्या होता है, जीरो होता है, हम लोगों को पता है ए सफिक्स एक्स क्या होता है, जीरो होता है, तो ये टर्म गया जीरो। सो एस सफिक्स एक्स यहाँ से यहाँ जाने में एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आर के बराबर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इक्वल टू यू सफिक्स एक्स। देखिए ये है यू सफिक्स एक्स, ये यू है, और इसका ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, यू कॉस थीटा, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। सो यू सफिक्स एक्स क्या होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, कितना यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा, सोच के देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना है उतना ही तो लगा होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, इतना टाइम लगा होगा, राइट। देख लीजिए यहाँ पे
एस सफिक्स एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, कैपिटल टी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से बॉडी को यहाँ आने में जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है उतना ही तो टाइम लगा हो, राइट? सो 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से आपको r का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, r इक्वल टू 2u स्क्वायर, अच्छा 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइड में लिख के रख सकते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ठीक है? तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो गया साइन 2 थीटा हो गया बाय जी, ठीक है? सो ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो दो फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया, एक है टाइम ऑफ फ्लाइट का t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, और दूसरा है रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आप देख सकते हैं कितना सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है? क्लियर है? ओके, तीसरा डेरिवेशन जल्दी से कर लेते हैं। तीसरा डेरिवेशन क्या है, मैक्सिमम हाइट सो मैक्सिमम हाइट h से डिनोट करते हैं इसे। ये कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक का y डायरेक्शन का अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये है मैक्सिमम हाइट। देखिए यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है। x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये है और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये है। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इन जनरली, ये है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन क्या है, ये वाला लेंथ, और y डायरेक्शन क्या है, ये वाला लेंथ। तो यही तो हम लोगों को चाहिए, तो क्यों ना हम लोग ये एक्सप्रेशन लिखे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर, और ये अलोंग x लेना होगा या अलोंग y लेना होगा, ये h निकालने के लिए हम लोगों को अलोंग y लेना होगा। टाइम में क्या लेंगे, अलोंग y नहीं, टाइम तो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करता, राइट? सो ये आ जाएगा s अलोंग y। देखते हैं, s अलोंग y ही रह देते हैं थोड़ी देर के लिए, u अलोंग y है। टाइम कितना लेना होगा, मेन फंडा टाइम का है। यहां से बॉडी को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, टाइम ऑफ एसेंड जितना है, राइट? और टाइम ऑफ एसेंड कितना है, u साइन थीटा बाई जी, याद है? या सिंपली इसे कह सकते हैं टाइम ऑफ एसेंड होता है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाई 2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, इतना है। तो टाइम ऑफ एसेंड कितना होगा, u साइन थीटा बाई जी, माइनस ए वाई क्या होगा, हाफ इंटू ए वाई की जगह में जी देना होगा, राइट? ए वाई की जगह में क्या पुट करना होगा, जी पुट करना होगा, प्लस या माइनस, सोच के देखिए, प्लस या माइनस, जी कैसा होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। हम लोग जानते हैं यहां से यहां जाने में बॉडी का वेलोसिटी क्या है, घटा है, और जी हमेशा नीचे की तरफ है, माइनस जी इंटू टी की जगह में क्या लेंगे, टी की जगह में यही टाइम ऑफ एसेंड लेना होगा। सो पुट कर देंगे जी इंटू क्या है, यू साइन थीटा बाय जी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, यही तो h है, इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला, u सफिक्स y। ये u है, ये थीटा है, ये अलोंग x है, अलोंग y वाला कंपोनेंट ये है u साइन थीटा, राइट? सो u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, इसलिए मैंने माइनस दिया। ये अच्छा इसका स्क्वायर है हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर दे देंगे। देखिए एक जी से नीचे वाला स्क्वायर जी स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल होगा, सो ये बचेगा कितना, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। सो हम लोगों को मिलेगा h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, माइनस ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आ जाएगा। देखिए यहाँ 2 है, इसे माइनस करेंगे, सो फाइनली हम लोगों को आंसर मिलेगा
h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये है हम लोगों का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये है। जल्दी से लिखना चाहे तो लिख लीजिए आप लोग पॉज करके। ओके, इरेज करें 1 2 3। सो अगर एक बार में लिखना चाहे क्या क्या हम लोगों ने डिराइव किया। एक तो हमने डिराइव किया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये होता है 2u sin थीटा बाय g। उसके बाद हमने डिराइव किया हॉरिजॉन्टल रेंज, ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तीसरा हमने डिराइव किया मैक्सिमम हाइट, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला हमने डिराइव किया। ठीक है, और तीनों फार्मूला में हम लोगों को ये डेटा का जरूरत पड़ा। ई सफिक्स x मतलब एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन हमेशा 0 होता है और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन -g लेना है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि ये जो रेंज है ये किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए थीटा का वैल्यू कितना हो सच दैट r क्या होगा, मैक्सिमम होगा। r क्या होगा, r मैक्स होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपके हाथ में एक बॉल दे दिया जाए, आप उस बॉल को कितने एंगल से फेंकोगे, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल से फेंकोगे सच दैट रेंज मैक्सिमम होगा। इसका मतलब काफी दूर जाके, मतलब सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। सो ये थीटा का वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि थीटा के किस वैल्यू के लिए रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो आज के क्लास में इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।